यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्टूल वाले मंत्री हैं, बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सिराथू की जनता को? मैंने सुना है कि बहुत सड़कें बनाई यहां पर, कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई। तो इसका मतलब गड्ढे में सड़क बनाई होगी। ये तो कमाल के हमारे स्टूल मंत्री थे जिन्होंने सड़कें बनाई और पीछे पीछे सड़क उखड़ती चली गई। और याद होगा आपको, वो समय भूल गए कि एक सड़क का उद्घाटन करने कोई पहुंचा, सड़क बनके तैयार हो गई थी और जब नारियल लेकर के उसका उद्घाटन होने को गया और जब नारियल सड़क पे फोड़ा गया, नारियल नहीं फूटा, सड़क टूट गई। ये कैसे स्टूल मंत्री हैं? कौन से स्टूल पे बैठते हैं? और जो बाबा मुख्यमंत्री थे, उनका व्यवहार देखा आपने? नहीं देखा? मैंने सुना है कि स्टूल वाले मंत्री एक बार ये भूल गए कि वो स्टूल वाले मंत्री हैं। वो जाकर के मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठ गए जाकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, इसलिए स्टूल वाले मंत्री ने अपनी तख्ती भी लगा ली और वहां पर मीटिंग भी कर ली। मीटिंग में डीजीपी और मुख्य सचिव भी बुला लिए। लेकिन जैसे ही बाबा मुख्यमंत्री को पता लगा कि कोई उनके कार्यालय में बैठ गया था आकर के, हमारे लखनऊ के पत्रकार साथी जानते होंगे, वो कुर्सी भी फेंक दी, वो जो तख्ती लगी थी तख्ती भी फेंक दी। याद है कि नहीं याद है? सुना है कि बहुत अन्याय और उत्पीड़न हुआ है यहां पर। सुना है कि सरकार का घमंड और सरकार के अहंकार में बहुतों के साथ अन्याय हुआ है। ये लगता है सिराथू की जनता तो एकदम मन बना के बैठी है। और हमारे मंजनपुर विधानसभा के लोग भी यहां पर हैं। ये तो लगता है इस बार पूरा का पूरा जिला समाजवादी होने जा रहा है। ये अभी तो वोट डालना भी समय है। ये जोश और उत्साह बचा के रखना, ये जोश और उत्साह बचा के रखना। कहने के तो वो सिराथू के बेटा बन रहे थे, जो स्टूल वाले मंत्री कहने को तो कह रहे थे कि वो यहाँ के बेटा हैं। बताओ बेटे ने क्या हमारी मदद नौजवानों की है? आपका भविष्य चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके 5 साल बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? आपको डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है कि नहीं खरीदना पड़ रहा? ना आपका ट्रैक्टर चल पा रहा है, ना मोटरसाइकिल चल पा रही है। और इस बार तो वो 12वीं और इंटर में घबरा गए। बताओ 12वीं में और इंटर में घबरा गए कि नहीं घबरा गए? अरे शुक्र है कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। और जब से ये बयान लोग सुन रहे हैं, लोग लैपटॉप वाला बयान जो ये वाला था, जब से ये सुन रहे हैं तब से लोग लोटपोट हो जा रहे हैं कि बताओ 12वें के बाद
जब इंटर कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जब 10वां पास कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने तो बहुत बांटे, लखनऊ में स्टेडियम में भर करके बांट दिए सबको। बताओ कौशाम्बी, ये सिराथू और मंजरपुर के नौजवानों, आपको लैपटॉप मिल गया कि नहीं मिल गया? सुना है उन्होंने स्मार्टफोन भी बांटा। ये जो स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहा है, कहीं वही तो नहीं बाबा मुख्यमंत्री वाला? हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टूल वाले मंत्री भी चला पाते होंगे। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो खुद पैदल हो गए हैं, तो बताओ वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? जो खुद पैदल हो गए हों वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? और इधर मैंने सुना है कि जहां भी जा रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने मुझे कहा है कि 12 बजे सो के उठता हूं, तब से हमने भी नजर रख ली है अपने बाबा मुख्यमंत्री के घर पर। और इधर जब मैं देखता हूं कई बार शाम को, तो वहां से धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पुताई वाले कुछ जा रहे थे। मैंने पुताई वालों को रोका कि कहां जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, वो जो काले धुएं के धब्बे लग रहे हैं उसको मिटाने। तो इसका मतलब बाबा मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो धुएं के धब्बे अभी मिटाने लगे, तो इसका मतलब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और कुछ लोगों को पता होगा कि 11 तारीख की उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी गोरखपुर वाली। वो इसलिए नहीं बनती है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं इधर बुलडोजर चले, और स्टूल मंत्री चाहते हैं यहां पर बुलडोजर चले। वो बुलडोजर वो वाला नहीं, तोड़ने वाला, सड़क बनाने वाला। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ठेका इनको दे दो, स्टूल मंत्री कहते हैं ठेका इनको दे दो। बताओ झगड़ा है कि नहीं है? एक सड़क उद्घाटन हुई थी, याद कीजिए, जिसमें दिल्ली से कैंची आई थी, लखनऊ से फीता गया था, जिसमें हवाई जहाज सड़क पर उतरा था, वो समाजवादियों की देन थी। जो सड़क बनी थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादियों की देन थी। बताओ वहां पर ये स्टूल मंत्री पहुंच पाए थे कि नहीं पहुंच पाए थे? क्योंकि ये अपना स्टूल ठीक कर रहे थे, इसलिए सड़क के उद्घाटन में नहीं जा पाए। मैंने सुना है सरकार में रह करके इन्होंने बड़ा रुतबा पैदा किया है। हम लोग तो वैसे ही बदनाम हो गए, लेकिन सुना ये है कि इनके परिवार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये गुब्बारा भी कह रहा है हाँ। बताओ उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ? अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? झूठे मुकदमों में फंसाया क्या नहीं फंसाया गया? और फिर वसूली इनके लोग क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने खुद अपना कैरियर वसूली से शुरू किया है। अरे बताओ, हम जाने न जाने दूर वाले हैं हम, लेकिन घर के लोग तो जानते होंगे इनका कैरियर तो वसूली से ही शुरू हुआ था। बताओ कैरियर वसूली से शुरू हुआ था कि नहीं शुरू हुआ था? और काय की वसूली करते थे वो बताना पड़ेगा क्या?
ये जो बाबा मुख्यमंत्री ने गौशालाएं बनाई हैं, बताओ गाय मां भूखी मर रही कि नहीं मर रही? और हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनका प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? उनका प्रिय जानवर कौन सा है? बताओ, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने पर ये जो विभाग में लूट मची है, जहां जहां सड़कें उखड़ गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, सड़क बनने के 3 महीने में ही सड़क उखड़ गई है, उन सब की जांच कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा।